हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू रूट्स मेकर एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज के हम इस वीडियो में बहुपद के सारे कंसेप्ट सीखने वाले हैं। आइए हम लोग बहुपद को बारीकी से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात, अगर ये बहुपद किस किस क्लास के लिए पूछा जाता है तो ये 9th और 10th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है ना। अब सबसे पहले समझेंगे ये अलजेब्रा का बीजगणित का पाठ है, जो चैप्टर नंबर आपको 2 मिल जाएगा, है ना। 9th क्लास में भी चैप्टर नंबर 2 और 10th में भी चैप्टर नंबर 2 ही मिलेगा। देखिए, बहुपद, बहुपद का मतलब होता है बहु मतलब अनेक पद, मतलब जिसमें पद हो, अनेक पद हो, है ना। उससे पहले समझते हैं चर क्या होता है। चर, चर क्या होता है? चर, चर को बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल, वेरिएबल्स क्या होते हैं तो आपको मैं बता दूं, जिसका वैल्यू बार बार चेंज होता रहता है तो मोटा मोटी कह दे कि एक्स वाई जेड ये सारे टी एम एन को डिनोट करते हैं किससे? चर से, है ना। एक होता है अचर। क्या होता है? एक अचर। क्या होता है? अचर। अचर किसको बोलते हैं? जिसका वैल्यू चेंज ना हो। कांस्टेंट को बोलते हैं कांस्टेंट, है ना। कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। अचर मतलब हो गया 2, 5, है ना, 12/7, ये सब, है ना, -3, ये सारे क्या हो गया? अचर हो गया। अगर चर और अचर को 4 ऑपरेशन जैसे प्लस, माइनस, गुना, भाग, इसके साथ कंबाइंड कर दिया जाए तो आपका जो बनता है बीजीय व्यंजक बनता है। बीजीय व्यंजक क्या बनता है? बीजीय, बीजीय व्यंजक, है ना। बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यही बनता है ना। अब ये क्या होता है? जैसे अगर हम बोल दें कि अगर x में 4 ऐड करो तो x + 4 हो जाएगा। अगर हम बोल दें x² + 4x + 8, ये क्या हो जाएगा आपका? बीजीय व्यंजक। और घटाव के साथ जोड़ दे, है ना, x² - 4, ये भी बीजीय व्यंजक होगा। अगर गुना लगा दे, मतलब 4 को x के साथ गुना कर देंगे तो 4x हो जाएगा। ऐसे ही अगर 12 को हम x² y के साथ गुना कर दे तो ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। और भी बीजीय व्यंजक अगर भाग लगा दे तो जैसे 1 को अगर x से भाग कर दे तो ये भी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अगर 16x² कर दे तो ये भी बीजीय व्यंजक होगा। तो यहाँ गुना हो रहा था, यहाँ भाग हो रहा है। अगर 2 को भी भाग कर दे हम x से तो ये हो जाएगा 2/x। ये सारे क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक। क्या हो जाएगा? बीजीय व्यंजक, है ना। लेकिन हमें तो पढ़ना है बहुपद। तो यहां देखो, अगर बहुपद में, बहुपद में बहुपद समझना है तो 2 चीज आपको समझना पड़ेगा। वो है क्या कि बीजीय व्यंजक का यहाँ घात कितना है, पावर कितना है? 1 है। यहाँ पावर कितना है? यहाँ पावर कितना है? 1 है ना। यहाँ पावर कितना है? 2 है। यहाँ पावर कितना है? 2 है। यहाँ पावर कितना है? 1 है। यहाँ x का घात 1, 2 और y का घात 1 है। यहाँ पावर देखिएगा तो इसको ऊपर में 1/x का कोई घात पूछेगा तो ये जाएगा x का पावर -1, है ना। ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर किसी बीजीय व्यंजक का, किसी बीजीय व्यंजक का घात एक पूर्ण संख्या हो, कहने का मतलब सीधा सीधा बात अगर बोल दिया जाए, किसी बीजीय व्यंजक में चर का घात, किसी बीजीय व्यंजक में, किसी बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में, व्यंजक में चर का घात, चर का घात एक पूर्ण संख्या हो। क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। सर जल्दी से बता दीजिए पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या मतलब 0, 1, 2, 3, 4, बाकी कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। अगर ये सब हो ना, किसी बीजीय व्यंजक में, बीजीय व्यंजक में चर का घात एक पूर्ण संख्या हो तो उसे ही हम क्या बोलेंगे भाई मेरे? उसे ही बोलेंगे हम
बहुपद, उसको ही हम बोलेंगे बहुपद। समझे? तो आपको समझ में आ गया होगा, उसे ही हो तो बहुपद कहलाते हैं, है ना, उसे हम बहुपद कहते हैं या कहलाते हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। जैसे अगर हम बात करा जाए तो बोलो एक्स स्क्वायर, यहाँ घात कितना है, यहाँ घात 2 है, 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये बहुपद है। अगर यहाँ हम बात कर ले 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, यहाँ कितना घात है 2, यहाँ घात कितना 1, यहाँ घात नहीं कुछ है तो 0 हम बोल सकते हैं, बताते आगे, तो ये भी बहुपद हो गया। लेकिन अगर हम इसका बात करें 1/x, तो यहाँ अगर इसका घात निकालेंगे तो x का पावर -1 आता है ना। अब -1 आपका पूर्ण संख्या नहीं है, घात क्या गया माइनस में, घात क्या गया माइनस में, इसलिए बहुपद नहीं होगा। अच्छा ये वाला बताओ भाई, √x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो x का पावर 1/2 हो जाएगा। क्या ये इसका घात क्या हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 1/2, तो ये बहुपद होगा? नहीं होगा। क्लियर है? बहुपद नहीं होगा, है ना। तो जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं हो, मतलब जिसका घात, जिसका पावर 0, 1, 2, 3 इसके अलावा कुछ भी हो, बट्टा वाला हो, माइनस वाला हो, तो ये सारे बहुपद नहीं होंगे। ठीक है, इतना बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब आगे देखो, आगे जो देखते हैं, अगर ये सब बहुपद नहीं है, अब बहुपद के प्रकार भी देख लो। बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार 2 टाइप से होता है ना। बहुपद के प्रकार 2 टाइप से होता है। एक होगा घात के आधार पे, एक होगा घात के आधार पे, एक होगा पद के आधार पे। पद के आधार पे पहले हम लोग देख लेते हैं। पद के आधार पर, है ना, पद के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, कितने टर्म हैं। अब देखो, जिस बहुपद में एक ही पद होगा उसको बोलते हैं एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब नाम से ही क्लियर हो रहा होगा भाई मेरे, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, इसमें एक ही पद है। जैसे आपका होगा 2, भाई मेरे चर जिसे अचर बोलते हैं ना, ये भी आपका बहुपद है ना। जैसे तुम्हारा हो गया 2x, क्या होगा 2x। जैसे हो गया आपका 4x स्क्वायर, इसमें कितना पद है, एक ही पद है ना। 8 जैसे 8x का पावर 3 कर दिए, ये भी क्या हो गया आपका बहुपद हो गया, ये भी क्या हो गया आपका बहुपद हो गया। क्लियर है? ये सब एक पदी बहुपद है क्योंकि एक ही पद है। अब द्विपदी बहुपद जिसमें 2 पद होगा, द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद किसको बोलते हैं? जिसमें 2 पद होगा। और पद किससे अलग होते हैं? तो पद प्लस या माइनस से अलग होगा। जैसे 2 + x, इसमें कितना पद है, 2 पद है ना। ये 3x स्क्वायर -4, ये माइनस से अलग हो गया, इसमें कितना पद हो गया, 2 पद हो गया, इसीलिए द्विपदी बहुपद है। अच्छा ये बात बताओ तो 4x³ -16, इसमें कितना पद है, इसमें भी 2 पद है, इसे हम बोलेंगे द्विपदी बहुपद। अब आगे समझते त्रिपदी बहुपद, जिसमें 3 पद होगा। त्रिपदी बहुपद मतलब जिसमें 3 पद होगा, उसे बोलेंगे हम त्रिपदी बहुपद, उसे हम बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जिसमें 3 पद होगा उसको बोलेंगे त्रिपदी बहुपद। जैसे अगर हम बात करें 2x² + 4x -16, ये क्या हो गया, 3 पद है। इसमें कितने पद है, 3 पद। कभी भी अलग अलग होता है तो प्लस माइनस के साथ। अच्छा ये बात बताओ, इस पे अगर हम 4x³ y + z, इसमें कितना पद है, तो आप बोलोगे इसमें केवल और केवल कितना पद है, एक ही पद है। क्यों एक पद है? क्योंकि ये सबके सब गुना में जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम एक इसको भी बोलेंगे एक पदी बहुपद। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे त्रिपदी बहुपद जिसमें 3 पद होगा। ऐसे ही 4 पदी बहुपद होता है ना। अब दूसरा मेथड है, दूसरा तरीका है कि घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पे बहुपद, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर बहुपद, घात के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पावर। अब देखो सबसे पहला होता है रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक
बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद को हम बोलते हैं इंग्लिश में लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है ना, लीनियर पोलिनोमियल। अब लीनियर पोलिनोमियल में क्या होता है भाई मेरे, जिसका घात क्या हो जाए, जिसका घात क्या हो जाए, एक हो जाए, जिस बहुपद का घात एक हो उसे हम बोलेंगे रैखिक बहुपद। इसका जनरल फार्मूला देखो, px हम लिखते हैं, px बराबर ax प्लस b। अब ये आपका जनरल फार्मूला हो गया। इसका जनरल फार्मूला हम याद रखेंगे, ax प्लस b। इसके रूप से जो भी होगा उसको बोलेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। इसमें कितने टर्म होंगे, अधिक से अधिक कितने पद होंगे, तो 2 पद होंगे, इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो आप 2x प्लस 1, इसमें घात कितना है, 1। अच्छा ये बताओ कौन सा बहुपद है, 4x, ये भी रैखिक बहुपद है क्योंकि घात कितना है, 1। अच्छा ये बताओ 6x माइनस 4 क्या होगा, ये भी क्या है, रैखिक बहुपद, क्योंकि इस रूप का है। तो आप बोलोगे सर ये तो नहीं है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 0 जोड़ देंगे, तो अब हुआ इस रूप का। तो इस रूप के जितने भी बहुपद होंगे इसको रैखिक बहुपद बोलेंगे। ऐसा बहुपद जिसका घात कितना हो, 1 हो, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्लियर है, क्लियर यहां तक। अब आता है द्विघात बहुपद, दूसरा आता है द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद है ना, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे होगा, जिसका घात कितना हो जाए भाई मेरे, जिसका घात कितना हो जाए, 2 हो जाए। इसको कैसे समझेंगे, जो इस रूप का होगा, ax² प्लस bx प्लस c, इस रूप का जो होगा उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जो इस रूप का होगा ax² प्लस bx प्लस c, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक बहुपद है ना, द्विघात बहुपद। अब हमें ये बात बता दीजिए, द्विघात बहुपद का एग्जांपल समझिए। द्विघात बहुपद जैसे 2x² प्लस 4x प्लस 9। अब इसमें अधिकतम पद कितने होंगे, 3। अगर एक वाला भी रहे 2x², ये भी रहे तो ये भी द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें पद से कोई लेना देना नहीं। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। इसमें यह भी बोला जाता है कि a बराबर नॉट 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि यही अगर 0 हो जाए तो ये तो खत्म हो जाएगा, तो ये तो बच जाएगा क्या, रैखिक बहुपद है ना, जिसका घात 1 रहता है उसको क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद। तो ये सब हो गया आपका द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। उसका जनरल फॉर्मूला आप याद रख लेना। उसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जनरल फॉर्मूला इसका ये है। क्लियर है, इसका रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्मूला क्या है, ax प्लस b है। ऐसे ही अगर हम बात करें त्रिघात बहुपद क्या होगा, जिसका घात 3 होगा, जिसका घात कितना होगा, 3 होगा। त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है ना, त्रिघात बहुपद क्या होगा, तो त्रिघात बहुपद होगा भाई मेरे क्यूबिक, क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्मूला अधिकतम घात सबसे पहले कितना होगा, तो आप बोलेंगे अधिकतम घात कितना होगा, 3। अधिकतम घात कितना होगा, 3। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, px। देखो px क्या लिख रहे हैं, मतलब बहुपद लिखो x के रूप में। जैसे पोलिनोमियल का इंग्लिश क्या होता है, p। देखो px, जैसे आप लोग किसी का नाम लिखने से पहले लिखते हैं ना नाम, और नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, पापा का नाम कि अपना नाम, तो आप लिखते हैं अपना नाम है ना, आप लिखते हैं अपना नाम। तो ऐसे ही बहुपद का नाम लिखना है ना, तो हम लिखते हैं px। px का मतलब हुआ कि x रूप का कोई बहुपद लिखो, x रूप का कोई बहुपद लिखो। क्या होगा इसका जनरल फॉर्मूला, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहां बोला जाता है क्या, यहां बोला जाता है क्या कि भाई मेरे a बराबर नॉट 0 होगा। a बराबर क्यों नहीं 0 होगा, अगर a 0 हो गया तो ये तो हो गया खत्म, ये खत्म हुआ तो ये हो गया द्विघात। समझे, तो जिसका अधिकतम घात कितना हो, जिसका अधिकतम घात हो 3, उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। उसको क्या बोलते हैं, त्रिघात बहुपद। इसका जनरल फॉर्मूला हम क्या, जनरल
एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x³ प्लस 6x² प्लस 4x-2, ये हो गया आपका त्रिघात बहुपद। तो बहुपद समझ गए, जिस ऐसा विजय व्यंजक जिसमें चर का घात, प्रत्येक चर का घात क्या हो 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके है, तो उसको बोलेंगे बहुपद। बहुपद दो टाइप के प्रकार से होते हैं, एक पद के आधार पर, एक होता है आपका पद के आधार पे, एक होता है आपका पद के आधार पे, एक होता है आपका किसके, एक होता है आपका घात के आधार पे। घात के आधार पे रैखिक बहुपद, जिसका घात कितना हो 1 हो उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात हो, जिसका घात 2 हो अधिकतम, उसको द्विघात बहुपद। जिसका घात 3 हो उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अब आ जाइए, अगर भाई मेरे अगर घात जिसका 0 हो जाए तब उसको क्या बोलेंगे? अगर घात हो जाए 0 उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। क्या बोलते हैं? अचर बहुपद। अब बोलेगिएगा क्या ये कैसे? अब ध्यान से देखो, 2 है 3 है, पाई है, 22/7 है, ये सब क्या है? अचर बहुपद। क्यों? अच्छा, जीरो के बारे में बात कर लेंगे। जीरो क्या है? तो जीरो नहीं है, जीरो इसमें नहीं है, क्योंकि जीरो तो आपका अचर है, लेकिन जीरो बहुपद है, वो बताते हैं। 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, तो 2 ही होगा ना। 2 को लिख सकते हैं 2 गुने 1, और 1 को लिख सकते हैं x का पावर 0, है ना। तो ये हो गया, क्या हो गया? x अचर का घात कितना? 0, तो 0 वाला घात होना चाहिए, होता है ना, पूर्ण संख्या में 0 आता है, तो ये आपका क्या हो गया? बहुपद हो गया। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। तो आपको क्या बोले, इसका घात 0 है, वो आपका बहुपद होंगे। कैसा बहुपद होंगे? अचर बहुपद। अच्छा, पाई को हम लिख सकते हैं, पाई के बारे में समझते हैं। पाई गुने 1, अरे इसमें से सबको 1 के गुना में लिख सकते हैं ना, तो पाई गुने 1 के बदले लिख सकते हैं x का पावर 0। मतलब यहाँ कितना हो गया? x का घात कितना हो गया? 0। इसीलिए हम इसको बोल देते हैं अचर बहुपद। अचर बहुपद का घात कितना होता है? तो 0 होता है। अब 0 के बारे में क्यों नहीं होता है? तो 0 को लिखो तो 0 गुने 1, है ना, तो 0 गुने x के पावर 0 लिख सकते हैं। क्या 0 को हम अगर x के पावर 2 लिख दें तब पर भी क्या आएगा? 0 है। अच्छा, 0 को अगर x के पावर 3 लिख दें तब पर भी आएगा 0 है। अगर 0 को x के पावर 11 लिख दें तब पर भी क्या आएगा? 0। तो तुम देखो, यहाँ घात कितना है? 2, यहाँ घात कितना है? 3, यहाँ घात कितना है? 11, यहाँ घात कितना है? 0। तो आप बताओ, किसी बहुपद, कोई बहुपद ऐसा होगा जिसका बार बार घात चेंज होता होगा? नहीं ना। इसीलिए 0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता है, 0 को डिफाइन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए अगर आपसे पूछा जाए कि किसका घात अनडिफाइंड होता है, मतलब अपरिभाषित होता है, तो शून्य बहुपद, है ना। शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? क्लियर। अब चलो, जिसका घात 1 होगा उसको क्या बोलते हैं? तो आप बोलोगे सर रैखिक बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। अच्छा, जिसका घात 2 होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं द्विघात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद बोलते हैं। जिसका घात 3 होगा उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। क्या बोलते हैं? त्रिघात बहुपद बोलते हैं। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं।